प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 5 पद संख्या 27 से लेकर। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहां ईसा के सम्मान में एक बड़ा बोझ दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते और उनके शिष्यों से कहते थे, तुम लोग नाकेदार और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम 40 से अवधि पर हैं और इन दिनों में हम विशेष रूप से हमारी आध्यात्मिक उन्नति के विषयों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं, पुनः अवलोकन कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को प्रभु के कहे अनुसार फिर से जीने की कोशिश करते हैं। प्रभु, जैसे मैंने इन वचनों को मनन के लिए लिया, मेरे कान में बस एक ही बात दोहराते गए, वो इस प्रकार है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत कुछ हम सबको कह देते हैं। आज के इस दिन मैं विशेष रूप से पूरे समर्पितों को इन वचनों पर ध्यान देने के लिए बुलाना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सब से कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक समर्पित व्यक्ति प्रभु के बुलावे को स्वीकार्य करते हुए इस जीवन में इस प्रकार आगे आए हैं। मैं भी और सभी समर्पित व्यक्ति मेरे से बिल्कुल यह सहमत होंगे कि प्रभु के बुलावे के अनुसार वे इस सेविकाई में हैं। तो आपसे प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों को बुलाने आया हूं। ये बहुत कुछ हम सबको आत्म मंथन करने के लिए मजबूर करते हैं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। हमारे बुलाहट का मुख्य बात पर यहां पर जोर देना मैं चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, अगर मैंने प्रभु का बुलावा ग्रहण किया है और आपने प्रभु का बुलावा ग्रहण किया है, प्रभु शायद हम सब से ही कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, ये मेरा काम नहीं है, मैं पापियों के लिए पश्चाताप का बुलावा लेकर आया हूं। हर एक विशेष रूप से समर्पित का यह कर्तव्य है। वो धर्मियों के लिए बुलाया हुआ व्यक्ति नहीं है, वह विशेष रूप से प्रभु के लिए अपना राह तैयार करने, पापियों को बुलाने और पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। रोगियों के बीच बुलाए हुए लोग हैं, पीड़ितों के बीच बुलाए हुए लोग हैं, पापियों के बीच बुलाए हुए लोग हैं। प्यारे भाई और बहनों, सब समर्पित, मैं इस वक्त इस पर जोर देकर कहना चाहूंगा, हर एक समर्पित प्रभु के इस कार्य के लिए बुलाया गया है। धर्मियों के लिए नहीं बुलाया गया है, बिजनेस करने नहीं बुलाया गया है, स्कूल का संचालन करने नहीं बुलाया गया है। हम सिर्फ प्रभु के सुसमाचार का साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है। पापियों के बीच में बुलाया गया है, गरीबों के बीच में बुलाया गया है,
शोषितों के बीच में बुलाया गया है, रोगियों के बीच में बुलाया गया है। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से इस 40 के अवसर पर मैं बड़ी चुनौतीपूर्ण ये बात आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। विशेष रूप से सभी समर्पितों को ये बात दोहरा के कहना चाहूंगा कि आप और मैं प्रभु के इस कार्य के लिए बुलाया गया हुआ व्यक्ति है। हमारे बुलाहट का एकमात्र सार्थकता इसी में है कि जिस कार्य के लिए तुम बुलाए गए हो उसी पर तुम्हारा पूरा ध्यान दे। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी चुनौती पूर्वक प्रभु ये 40 की अवधि पर हम सब से कहना चाहते हैं कि अगर प्रभु इसी कार्य के लिए मुझे और आपको बुलाता है तो हमें निस्संदेह उस कार्य के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक प्रभु के दास दासी को और विशेष रूप से हर एक समर्पितों को मैं इस बात को दोहराते हुए कहना चाहूंगा, जिस कार्य के लिए आप बुलाए गए हैं उसी के लिए समर्पित हो जाए। प्रभु उसी पर समर्पण चाहते हैं। हम कोई भी कार्य करें उस पर समर्पण नहीं चाहते हैं। जो कार्य के लिए तुम बुलाए गए हैं उसी पर प्रभु तुम्हारा समर्पण चाहता है। जब विशेष रूप से 40 से के इस अवधि पर प्रभु के वचनों को सुनने समझने की हम कोशिश करते समय ये आत्ममंथन जरूरी है हर एक व्यक्ति को कि तुम बुलाए किस कार्य के लिए है, जो कार्य तुम क्या कर रहे हैं उस पर आत्ममंथन रहे। मेरा भी और आपका भी प्रभु के सम्मुख जब बैठते समय आत्ममंथन जरूर करे कि क्या मैं मेरी जिंदगी जिस कार्य के लिए मैं बुलाया गया हूं, जिस कार्य के लिए मैं समर्पित हुई हूं, उसी पर पूरी तरह से 100% न्योछावर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। हम सबों के लिए मनन का समय है। आमीन।